शिक्षा के बगैर कोई चारा नहीं है। राजर्षि शाहूजी स्मारक ग्रंथ अखिल भारतीय मराठा शिक्षा परिषद के 11वें अधिवेशन खामगांव में दिनांक 27 दिसंबर 1917 को दिया गया भाषण। मिस्टर स्टंडन, बहनों और भाइयों, मराठा समाज ने आज के इस अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मुझे अपनत्व की भावना के साथ यहाँ आमंत्रित किया। इस पर मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। मैं यहाँ महाराजा होने के नाते से नहीं आया हूँ, लेकिन मैं अपने आप को एक मराठा समझकर आया हूँ। यदि आप सभी मुझे अपने बीच का ही समझेंगे मुझे अच्छा लगेगा। आप यदि चाहें तो मुझे सैनिक कहो, किसान कहो या जो आपको अच्छा लगे वही कहो। मेरी कुल परंपरा का ध्यान रखते हुए आप में से कुछ लोग मुझे सैनिक समझेंगे और जो किसान होंगे वे मुझे पटेल या किसान मानेंगे। कार्य की अधिकता के कारण अंतिम समय तक इस परिषद में उपस्थित रहने का निश्चय किया जा सकता है, लेकिन आप सभी से यहाँ मिलने का अवसर हाथों से जाने न पाए, ऐसा मैंने निश्चय किया है। मेरे पूर्वजों का गांव वेरूल यहाँ से करीब ही है। यहीं पर मेरे घराने का प्रथम उत्कर्ष यानी पटेल का वतन हमने संपादित किया था। इस वतन के प्रति आज भी मैं आदर करता हूँ, इसीलिए मैं अपने स्वयं के लोगों में एक किसान तथा पटेल के नाते आया हूँ। इसीलिए आज मेरा हर्ष यहाँ आकर दुगुना हो रहा है। हमारा अतीत तो इतिहास में एक अंधेरी रात है। शिक्षा ही हमारी प्रगति का रास्ता है, यह मेरा दृढ़ विश्वास है। शिक्षा के बगैर किसी भी देश की प्रगति नहीं हुई है, ऐसा इतिहास बताता है। अज्ञान में डूबे देश में उत्तम, मुस्तैद तथा बहादुर वीर कभी पैदा नहीं होंगे। इसलिए अनिवार्य तथा मुफ्त शिक्षा भारत के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस संबंध में हमारा अतीत कहा जाए तो इतिहास में एक अंधेरी रात है। केवल एक ही जाति ने शिक्षा पाने का जिम्मा ले रखा था। मनु और उसके बाद हुए शास्त्रकारों ने उस समय के ध्येय का अनुसरण करके अलग अलग जाति के व्यवहार में बाध्यकारी बंधनों की रचना की और निम्न जाति के लोगों के लिए ज्ञान मंदिर, विद्यालय के दरवाजे पूरी तौर से बंद कर दिए गए। उनके स्वयं के धर्मशास्त्रों और वेदों को पढ़ने की मनाही थी। हिंदू धर्म के अलावा दूसरे किसी धर्म ने इस तरह के अंधे और दुखदायक परिणाम देने वालों ने प्रमुखता नहीं पाई थी। पिछले 60 सालों में अर्थात 1857 के बाद प्रजावत्सल ब्रिटिश सरकार ने सभी के लिए शिक्षा के द्वार खोल दिए हैं तथा उसी के कारण मुझे लगता है कि हम लोगों ने बहुत प्रगति की है। अहितकारी जाति प्रथा को उखाड़ फेंकना ही हमारे लिए आवश्यक है। स्वराज्य चाहिए, इस तरह की चीख पुकार चारों ओर से सुनाई दे रही है। पर हम स्वराज्य के लायक हैं या नहीं, यह महत्वपूर्ण सवाल है। स्वराज्य तो हमें चाहिए ही, उसी के कारण फौज में जाने की हम में चेतना उत्पन्न होगी। सार्वभौम ब्रिटिश सरकार ने ही हमारे मन में स्वराज्य की कल्पना पिरोई है और जीते हुए लोगों की प्रगति में बिल्कुल प्रतिकूल विपरीत नहीं है। मनु की तरह उसने हमारी प्रगति में रुकावट पैदा नहीं की है। इस संबंध में हम उनके प्रति बहुत कृतज्ञ हैं। इतना ही नहीं, हमारी प्रगति होनी चाहिए, इसलिए इस दिशा में वे निरंतर उत्सुक रहते हैं। स्वराज्य जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यापक सवालों पर सांगोपांग विवेचन करने का यह अवसर नहीं है। तथापि इस संबंध में लॉर्ड सिडन साहब के अनुसार मेरी भी यही राय है। वे मेरे दोस्त हैं, मैं उनके गुणों का प्रशंसक हूँ। लॉर्ड सिडनम साहेब की राय है कि जब तक भारत जाति बंधनों में फंसा रहेगा तब तक स्वराज्य से मिलने वाले लाभ उसके लिए सुलभ होने संभव नहीं होंगे। उन्हें यह डर लगता है कि यहाँ का शासन उच्चवर्ग के हाथों में चला जाएगा। विचार करने पर मेरी राय यही बनी है कि हमारे बीच के जाति बंधनों को तोड़ने का समय जरूर आएगा। नैतिकता तथा प्रगति की ओर ध्यान देने से ही ऐसी स्थिति आनी चाहिए, यही मेरी इच्छा है। जब तक हमारे बीच जाति जाति के बीच भेदभाव तथा जलनीर्षा बनी हुई है,
तब तक हम आपस में झगड़ते रहेंगे। इससे हमारे हितों का नुकसान ही होगा। हमारे बीच के आपसी कलह समाप्त करने में तथा हमें स्वराज्य की योग्यता प्राप्त करने के लिए इस अहितकारी जातिभेद को उखाड़कर फेंक देना ही हमारे लिए आवश्यक है। यह आपकी समझ में आ गया होगा। हमारे जातिभेद को समाप्त करना आवश्यक है। क्षत्रियों के निर्मूलन विनाश के संबंध में पौराणिक कहानी का यहाँ उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा। मराठा लोग स्वयं को क्षत्रिय कहते हैं, यह बात आपको मालूम ही है। पांडवों के समय से ये लोग लड़ाकू लोगों में प्रमुख रहे हैं। हमारे क्षत्रिय कुल का निर्मूलन किया गया था, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। हमारा वर्तमान समाज ही इस बात को गलत कहता है। एक बार नहीं 21 बार पृथ्वी क्षत्रियहीन किए जाने की पौराणिक कथा का अर्थ अलग लगाया जा सकता है। किसानी और लड़ाकूपन ये दोनों गुण हमेशा एक साथ ही होते हैं और किसान वर्ग को सिडनम महोदय तथा उनके अनुयायी मदद कर रहे हैं। यदि वे अपनी कोशिश में सफल नहीं हुए तो युद्ध में हमने जो पराक्रम दिखाया है उसका हमें उपयोग न होते हुए हमें ओलिगार्की के जुल्म के नीचे हम कुचल दिया जाएगा। यह जुआ हमारी गर्दन पर तब तक ही है जब तक हमारे लिए अपना सुधार स्वयं ही कर पाना संभव नहीं होगा। जन्म से ही ऊंच नीच का भेद है, ऐसा मानना पाप है। वर्तमान का युद्ध जर्मनी ने अपनी राजनीतिक सत्ता बढ़ाने के लिए शुरू किया है। उसका अंत उसकी राजसत्ता के विनाश से प्रजातंत्र बढ़ाने में हुआ है। इस तरह की लेकिन बगैर रक्तपात का युद्ध हमारे समाज में चल रहा है। सभी जातियों पर हमारा धार्मिक तथा सामाजिक प्रभुत्व बना रहना चाहिए। इसके लिए राजनीतिक अधिकार हमारी झोली में ही पड़ने चाहिए। इस उद्देश्य से प्रेरित यह एक ब्यूरोक्रेसी है। इस ब्यूरोक्रेसी की सत्ता से मुक्त होना तथा सभी को मानवाधिकार मिलने चाहिए, इसकी मांग करने वाला बहुजन समाज आज अज्ञानता में पड़ा हुआ है। इस समाज की उन्नति के लिए बहुत सारे महान लोग कोशिश कर रहे हैं। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, सत्यशोधक समाज इत्यादि संस्थाएं लोगों में समानता के सिद्धांत प्रचारित कर रही हैं। सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान हैं। इस कारण उनमें जन्म से ही ऊंच नीच का भेद है, ऐसा मानना पाप है इत्यादि उपदेश देकर वे बहुजन समाज को उनके अधिकारों का एहसास करा रहे हैं। इस तरह की कोशिशें हर एक देश में हुई हैं और हो रही हैं। इस देश में यह कोई नई बात नहीं है। इस प्रकार से झगड़ना, युद्ध करना किसी राष्ट्र के जिंदेपन के ही लक्षण हैं। इस लड़ाई में हमारे हथियार क्या होने चाहिए, मैंने इसे पिछली बार बता दिया था। अधिकार पाने के लिए स्वार्थ त्याग कर निरंतर लगन के साथ कोशिश करनी चाहिए। एकता, परस्पर प्रेम, विश्वास तथा लगन से निरंतर कोशिश करना ही हमारा हथियार होना चाहिए। पश्चिम के देशों में पूंजीवादी लोग तथा मजदूर दल, इन दो दलों में झगड़ा चल रहा है। इसे मैंने पहले ही बता दिया है। मजदूर दल के हाथों में राज्य कारोबार बहुतायत में चला जाना, ऐसा प्रभाव इस युद्ध का हुआ है। रशिया तथा जर्मनी, बेलगाम राजसत्ता के ये दो बड़े संस्थान हैं। उस जगह अब मजदूर दल के नेतृत्व में लोकतांत्रिक राज्य स्थापित हो रहे हैं। इंग्लैंड में भी मजदूर दल का जोर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। हॉलैंड इत्यादि निरपेक्ष राष्ट्रों पर भी इस लहर का प्रभाव पड़े बगैर नहीं रहेगा। हर एक वयस्क व्यक्ति को वोट देने का अधिकार मिलने का अर्थ है कि बहुजन समाज के मत प्रणाली से ही अब कारोबार चलेगा। अल्पसंख्यक लोगों की सत्ता अब कम होगी, यह बात अटल है। हमें भी उसी तरह अधिकार मिलने चाहिए। उसके लिए स्वार्थ त्याग कर निरंतर लगन के साथ कोशिश करनी चाहिए। हमें सुव्यवस्थित रीति से काम करने की आदत डालनी चाहिए। हम अनाड़ी तथा अनपढ़ लोग हैं। हमारे लिए सुव्यवस्थित तरीके से काम करने की आदत डालना आवश्यक है।
उसके लिए पहला स्कूल यानी गली में या कारखाने में उधार सहकारी संस्था क्रेडिट थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी स्थापित करना आवश्यक है। उस दिशा में हमें कोशिश करनी चाहिए। हम में से बहुत से लोग मिल में कपड़े बुनने का काम करते हैं। हमारे ही धंधे के लोगों ने करीब 60 साल पहले राचडेल में सहयोगी जुटाकर दुकान शुरू की थी। उसका प्रभाव इंग्लैंड तथा दुनिया की प्रगति पर पड़ा है, इसे भूलना नहीं चाहिए। ऐसे सर्वापयोगी सिद्धांतों का अवलंब करके हमने उसमें बढ़त बनानी चाहिए तथा इसी से अपने अधिकार प्राप्त करने का सामर्थ्य हम लोगों में आ पाएगा। राजमहल की अपेक्षा गरीबों की झोपड़ी में सद्गुण अधिक होते हैं। यहाँ इंग्लैंड की तरह ही हमें भी मजदूर संगठन बनाने चाहिए तथा सभी को अपने अधिकार भी समझने चाहिए। पूंजीपति लोगों में ब्राह्मण तथा वैश्यावृत्ति के लोग विशेष रूप से भरे पड़े हैं। उन्हें दबाए बगैर मजदूरों की उन्नति हो पाना कठिन है। मजदूर शब्द में कोई तुच्छता का भाव नहीं है। मैं कोल्हापुर के राज सिंहासन पर रहते हुए भी सैनिक, किसान या मजदूर कहलाने में गर्व महसूस करता हूँ। मेरी जन्मदात्री माता मुधोरकर घोरपड़े घराने की हैं, दत्तक माँ शिर्के घराने की हैं, दत्तक पिता भोसले घराने से हैं। सभी किसान परिवार से ही थे। कम दर्जे के तथा अनपढ़ लोगों से संबंध रखना अच्छा नहीं है, ऐसी बहुत से लोगों की समझ है। मुझे भी ऐसा ही उपदेश दिया जाता था। लेकिन जिस किसान तथा मजदूर वर्ग में मेरा परिवार फला फूला है, उसके बारे में प्रेम तथा अपनेपन का भाव रखना जन्मसिद्ध अधिकार होने के कारण इस तरह के उपदेशों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। क्योंकि मेरे हाड़मांस की नसों में सैनिक, किसान का रक्त बह रहा है, इसलिए मुझे आप लोगों से मिलने में आनंद आता है। एक महान अंग्रेज साधु ने कहा है कि राजमहल की अपेक्षा गरीबों की झोपड़ी में सद्गुण अधिक होते हैं। मेरा अनुभव भी ठीक वैसा ही है। ईमानदारी, भाईचारा, देशप्रेम, राजनिष्ठा, राष्ट्रभक्ति, मत्सरद्वेष का अभाव, ऐसे अनेक गुण मुझे आप लोगों में दिखाई देते हैं। इसलिए आप लोगों के बारे में मेरे मन में बहुत आदर भाव है। आपको मुझे भी अपने में से ही एक समझना चाहिए, यही आपसे मैं मांगता हूँ। इस तरह इस युद्ध से हम और हमारे अधिकार छीनने वालों से ज्ञान लेने जैसा है। इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों के संघ को पूरी तौर से सफलता मिलेगी, इस बारे में हम ईश्वर का आभार मानकर अपनी सार्वभौम सरकार का अभिनंदन करते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तथागत बुद्ध, महामना ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, मान्यवर साहब कांशीराम, आरक्षण के जनक शाहूजी महाराज, संत कबीर और गुरु रविदास आदि महापुरुषों की पुस्तकें मंगवाने के लिए संपर्क करें। संजय बुक सेंटर, श्री गंगानगर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 8078609715।